हेलो बच्चों, आज मैं ले रही हूँ टिश्यूज़ इन एक्शन चैप्टर 3 क्लास 9 का। और विद अ वेरी शॉर्ट नोटिस मैं कोशिश करूँगी कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और बाद में इसका डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊँगी जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ही। पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा कि टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज़ टिश्यू। तो एज द डेफिनेशन सेज, tissue is a group of similar cells having a common origin, similar structure and similar function। अब ये होगी डेफिनेशन की बात, लेकिन अब ये चीज़ है ना, कॉमन ओरिजिन क्या मतलब हुआ, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन तो समझ आ गया कि एक जैसा काम करें और एक जैसा उनका स्ट्रक्चर हो और वो सारे मिलके एक काम करें। बट कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या है, इतना ज़रूरी क्यों है कॉमन ओरिजिन का मतलब वर्ड का। तो आपको इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझना पड़ेगा कि हम सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ये सभी के सभी जाइगोट से डेवलप हुए हैं। तो अब ये जो स्टेम सेल है ना, ये आपका पेड़ वाला स्टेम सेल नहीं है, ठीक है। ये जाइगोट में स्पेशल सेल्स होते हैं। जाइगोट जब एम्ब्रियो बनाता है ना, उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिससे कि पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है या होता है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको लगेगा ये क्या बात हुई है, एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे क्रिएट होता होगा। तो कहानी तो ऐसी ही है, पूरा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर एडवांस ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से क्रिएट होता है और उस सेल को कहते हैं जाइगोट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मसल सेल्स भी उसी से, ब्रेन सेल्स भी उसी से, लिवर सेल्स भी उसी एक सेल से। तो जितना टिश्यू हमारी बॉडी में, जितने ऑर्गन सिस्टम है, सारे हमारे एक ही सेल से बने हैं। तो यानी वन सेल, एंड दैट वन सेल विल गिव राइज टू ऑल डिफरेंट ऑर्गन्स। तो मैं सिंबलाइज कर रही हूँ यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन। ये मान लो ये ऑर्गन 1 है, 2 है और ये 3 है। ये स्टमक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये लिवर हो गया, ये आपका लंग्स हो गया, कोई भी ले लो। तो इस प्रोसेस को, यानी कि जाइगोट से ये जो डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं, तो आप एक दिमाग में तो ये आएगा कि ना सबका सोर्स तो एक है और वो है जाइगोट, ओरिजिन पॉइंट एक ही है। तो यानी ये जो डेफिनेशन में हम लिखते हैं ना, सेम ओरिजिन या कॉमन ओरिजिन, तो उसका मतलब भी वही है कि सभी के सोर्स एक ही हैं और अपने फंक्शन के हिसाब से उन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और जो काम करना है वो डिसाइड होता है। जैसे आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो ब्लड में पाए जाते हैं, तो उनका सेलुलर फंक्शन होता है, तो वो उस तरीका का काम करते हैं। नर्व सेल का मैसेज सिग्नलिंग है, तो उसका स्ट्रक्चर लंबा होता है। एंड देन कार्डियक मसल जिसका हार्ट में लोकेशन है, वो अपने हिसाब से काम करता है और उसका स्ट्रक्चर भी होता है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये इंटेस्टाइनल सेल्स दिया है, तो इसको क्लियर कर लेंगे बाद में, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे देख लो, जाइगोट से हमने डिफरेंट ऑर्गन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल का डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो बिकम स्पेशलाइज्ड। तो सारे सेल एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से कैसे वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में कन्वर्ट होंगे, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे और वो ऐसा काम करेगा। इस पद्धति को, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंस होना। सो दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। तो यानी कि इस स्टॉक से यहाँ पे देख लीजिए आप, सेल डिफरेंशिएशन, ये जाइगोट है, ये बन गया एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो में ये वाला जो पोर्शन है, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर के ऑर्गन्स भी क्रिएट होंगे। तो कहने का मतलब यही एक सेल जाइगोट, और वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुआ और उसके एक कंटेंट एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो रहा है। या नर्वस सेल है यहाँ पर, जैसे ये बन रहा है, स्किन सेल अलग, इंटेस्टाइनल सेल अलग, और फिर ये इंटेस्टाइन का पार्ट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा बनेगा, और स्किन पूरा आपके कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू के फॉर्म करेगा। न्यूरल सेल्स आपके पूरे नर्वस सिस्टम को क्रिएट करेंगे। तो सबका जो सोर्स है, सबका दाता एक, तो वैसे ही यहाँ पर सबका सोर्स
जाइगोट है, जिससे अलग अलग टाइप के सेल्स, फिर उनसे टिश्यूज, फिर उनसे ऑर्गन्स क्रिएट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसीलिए डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि टिश्यू एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, जिनका एक कॉमन ओरिजिन है और वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और काम भी एक जैसा करते हैं, सिमिलर फंक्शन करते हैं। सो वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ ली। अब जिन बच्चों को डाउट हो ना व्हाट इज जाइगोट, तो ये आपको समझना है कि जाइगोट एक फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है, जो आई थिंक क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो। फर्टिलाइज्ड एग, male and female gamete fuse to form a zygote, and that zygote will undergo division, repetitive division होगा उसमें, ताकि millions of cells बने। लेकिन वो millions of cells एक proper way में arrange होंगे, वो organism आप identify करोगे, ऐसा group of cells नहीं बनेंगे, एक specialized organ बनेंगे, फिर उन ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो कुल मिला के ऐसे कहानी है। तो जब ये सेल स्पेशलाइज्ड होकर फंक्शन करते हैं, कि ऑर्गेनिज्म में हम 2 ही ग्रुप पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, कि प्लांट टिश्यू कैसा होता है, एनिमल टिश्यू कैसा होता है, और इस पार्ट में मैं प्लांट टिश्यू लूँगी। तो एनिमल टिश्यू के जो स्ट्रक्चर है उनमें से 2 के नाम यहाँ पे दिए हैं। जैसे मसल, हमारे एनिमल्स में मसल्स होती हैं और नर्व्स होती है, नर्व सेल, मसल सेल। तो यानी मसल सेल विल फॉर्म मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड नर्व सेल विल फॉर्म योर नर्वस टिश्यू। सिमिलरली ये जो 2 नीचे दिए हैं, जाइलम फ्लोएम, ये प्लांट के लिए हैं। जाइलम पानी कंडक्ट करता है, मिनरल्स कंडक्ट करता है प्लांट में, जबकि फ्लोएम फूड एंड शुगर जो फूड फॉर्म है उसको कंडक्ट करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, जिससे आप टिश्यू का मतलब समझ सकें। और एनिमल्स में समझना आसान है, इसलिए मैंने वहाँ पे पहले स्टार्ट किया। और ये केस वही चीज़ यहाँ प्लांट के केस में भी दिखा रहा है। आप यहाँ देखो, ये जाइगोट है एक सेल प्लांट के केस में, और ये जाइगोट फिर एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाएगा, और उसी से रूट का फॉर्मेशन, शूट का फॉर्मेशन, कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो थ्रू डिफरेंशिएशन इट हैपन्स। तो सभी का सोर्स एक ही है, इसीलिए कोई भी टिश्यू का नाम आप बोलोगे तो ये बोल दोगे कि कॉमन ओरिजिन है। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। सो एज द डेफिनेशन सेज दैट वी हैव जस्ट फिनिश्ड विद, प्लांट टिश्यू एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, जिसका कॉमन ओरिजिन है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ प्लांट बॉडी। गॉट इट? यस। नाउ प्लांट टिश्यू बना किससे है? प्लांट सेल से। तो वेरी बेसिक, तो जो आपने प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, स्टडी किए थे, ऑलमोस्ट सेम आप टिश्यू के लिए बोलोगे। प्लांट सेल में सेल वॉल थी, हाँ थी। सो इसका मतलब प्लांट टिश्यू में भी सेल वॉल होगी, वैक्यूल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। अब ये जो फंक्शन है ना, ग्रोथ, मूवमेंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए। कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जाता है कि प्लांट में पूरे यूनिफॉर्म वे में ग्रोथ नहीं होती, उसके ना कुछ स्पेसिफिक जोन्स होते हैं जहाँ पर ही ग्रोथ होगी, बाकी जगह ग्रोथ नहीं होगी। पॉइंट होते हैं वो स्पेसिफिक। तो उसके आधार पर हम प्लांट टिश्यू को डिवाइड करेंगे बेसिकली 2 टाइप्स के। पहला कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कहलाता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक, एज द नेम इज टेलिंग यू, इसमें मेरिस्टेमेटिक का मतलब है ये जीवन भर सेल डिवीजन करेगा, इसका कोई और दूसरा काम नहीं है, इसका एक ही काम है, इट हैज़ टू अंडरगो सेल डिवीजन। इसको जिम्मेदारी मिली है सेल डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर आप एक बार पिक्चर देख लो, फिर मैं उसी पे वापस आ जाऊँगी। ये इमेज क्या दे रहा है? ये एक प्लांट का डायग्राम दे रहा है। अब यहाँ पर ये लोकेशन दे रहा है कि प्लांट में कौन कौन सी एरिया हैं जहाँ पर ग्रोथ चलता है। तो आपको ये समझना है कि प्लांट का जो ग्रोथ है वो एक लंबाई में बढ़ता है, वो फिर एक चौड़ाई में बढ़ता है। ठीक, तो जो लंबाई बढ़ाने वाला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे सेल्स जो डिवाइड करते हैं, उसको कहोगे एपिकल मेरिस्टेम। और क्यों कहोगे? क्योंकि वो एपेक्स पे प्रेजेंट है। तो किस एपेक्स पे प्रेजेंट है? वो शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे नीचे तो नहीं दिखाया, लेकिन रूट एपेक्स में भी होता है। तो नीचे जो जड़ें हैं ना, वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो वो रूट्स को नीचे ग्राउंड में ले जाएगा, सॉइल के अंदर, और जो शूट एपेक्स है वो हवा में प्लांट को ऊपर की ओर ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाने वाला कौन हो गया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा कौन है?
आपका दूसरा लेटरल मेरिस्टम ले लेते हैं ताकि आपको फिर इंटरकैलरी समझाने में आसानी हो। लेटरल का मतलब है ये चौड़ाई बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा, यानी कि जो प्लांट आपको पतला दुबला दिख रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको स्ट्रेंथ पावर चाहिए, तो इसलिए वो चौड़ाई में भी बढ़ेगा। तो ये फीचर ना डाइकॉट प्लांट में ही होती है। ओके, डाइकॉट प्लांट में गर्थ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेटरल मेरिस्टम। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है लेटरल मेरिस्टम की? तो आपको ये समझना है कि लेटरल मेरिस्टम हमारा, अगर मैं इसका सेक्शन ऐसे काट दूं, ठीक है, तो ये जो स्टेम है ना वो सर्कुलर आएगा। तो जब वो सर्कुलर आएगा तो ये जो मेरिस्टम है, एक सेकेंड, ये मेरिस्टम, जस्ट होल्ड ऑन, तो इस मेरिस्टम में सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है? ये जो ग्रीन वाली आउटलाइन दे रहा है स्टेम की, ठीक है, और मैं इसको रेड से दिखा रही हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर, बीच में ये वाला पॉइंट सेंटर है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ना तो एकदम अंदर है, सेंटर में नहीं है, ये बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर, और कुछ अमाउंट आपका ये सर्कमफ्रेंस यानी स्टेम का जो आउटर होता है ना वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ये कौन सा वाला? लेटरल मेरिस्टम, जो आपका चौड़ाई बढ़ाता है, तो वो ना तो सेंटर में नहीं है, ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट है मिडिल में, तो सर्कमफ्रेंस और सेंटर के बीच में ये वाली एरिया में यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। उसका काम क्या होगा? वो डिवाइड करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा? ये जो थिकनेस है ना स्टेम की बढ़ेगी। अब अगर थिकनेस बढ़ेगी तो ये जो बाहर की आउटलाइन है तो वो तो ब्रेक हो जाएगी, इसीलिए कुछ मेरिस्टेमेटिक कंटेंट आपका सर्कमफ्रेंस में प्रेजेंट होता है। तो ये जो होल सोल रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम मैं ले ही लेती हूँ, उसका नाम है कैम्बियम, ठीक है। ये इंटरकैलरी लेटरल मेरिस्टम जो है वो आपका कैम्बियम टिश्यू है जो चौड़ाई बढ़ाता है, और उसकी लोकेशन कहाँ है? आउटर कवरिंग और सेंटर के बीच में, मेजर वाली, मैक्सिमम जो ग्रोथ करवाता है। और ये सर्कमफ्रेंस में जो प्रेजेंट है ना वो इसकी आउटलाइन बढ़ा देगा स्टेम की, यानी जब ये बड़ा होगा, इसमें कंटेंट बढ़ेगा, तो इसकी चौड़ाई भी तो बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए ये दूसरा कैम्बियम है जो आउटर में यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में प्रेजेंट है। ये हो गया दूसरा वाला। अब तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ जहाँ नोड्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ नोड्स हैं, तो ये नोड्स वाली एरिया पे प्रेजेंट होगा, नोड्स वाली एरिया पे, यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेट कब होता है? जब आप ऊपर का एपिकल मेरिस्टम हटा दो तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो ना, जब किसी प्लांट की टिप कट कर दी जाती है तो ब्रांचिंग नीचे से शुरू हो जाती है, तो वो जो नीचे शुरू हो रही है वो किसकी वजह से? वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह। अब हम इसको ब्रीफली फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके प्लांट में 3 टाइप के हैं। एपिकल जो एपेक्स यानी लंबाई बढ़ाएगा, एपिकल वाला लंबाई बढ़ाएगा ये, और लेटरल वाला वो जो चौड़ाई बढ़ाएगा, जो यहाँ पे कैम्बियम की हमने बात की जो सिर्फ डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट है। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम जो आपका ब्रांचिंग बढ़ाता है जब आपका एपेक्स प्लांट का हटा दिया जाता है। अब ये जो एरिया है ना एक नोड और दूसरे नोड के बीच में, जैसे ये नोड वाला एरिया, नोड कहाँ? जहाँ पे लीफ अराइज होती है, यहाँ पे लीफ अराइज है, ब्रांचेस अराइज है, इसको नोड कहते हैं। तो 2 नोड्स के बीच की जो एरिया है उसको कहेंगे इंटरनोड। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ना, ये इंटरनोड वाले लेंथ को भी बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुल मिला के कह दो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन के आधार पर हमारे 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं। सो यू कैन सी योर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो एपिकल वाला रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट है जो लंबाई बढ़ाएगा। लेटरल आपका कैम्बियम बताया था और वो थिकनेस बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा। जबकि इंटरकैलरी बेस ऑफ द लीव्स यानी जो नोड्स है ना वहाँ पर, एंड इंटर नोड्स पे, इसका काम क्या होता है?
ये आपका ब्रांचिंग बढ़ाता है। तो जब ग्रास होती है ना, घास जब कोई गाय भैंस खा लेती है, बकरी खा लेती है, तो आप देखते हो ना वो खाने के बाद भी नई ग्रास ग्रो हो जाती है। कैसे ग्रो होती है? बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि इनके जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, इनकी सेल वॉल थिन होगी, साइटोप्लाज्मा जो होगा डेंस, डेंस मतलब डेंस थिक, ओके, उसमें ग्रैन्यूल्स ज़्यादा होंगे ये, और लार्ज न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे और होंगे तो बहुत छोटे होंगे, और सेल्स टाइटली पैक्ड होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब दूसरी हेडिंग जो आप देख रहे हो ऊपर, देखो यहाँ पर दिया है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक हो गया सेल डिवीजन वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी एक ही है। अब परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू कहीं बाहर से आता है? नहीं भाई, परमानेंट टिश्यू बाहर से क्यों आएगा? परमानेंट टिश्यू आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। यानी कि मान लो मैं इसको टैबलेट फॉर्म में ही दिखा दे रही हूँ, ये मान लो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, कौन से वाले? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब इन्होंने क्या किया? डिवाइड किया। अगर ये डिवाइड होते चले जा रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये सेल्स आगे की लंबाई में चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे। और ये जो सेल्स हैं जो डिवाइड हुए हैं अभी कुछ समय पहले, ये पीछे हो जाएंगे। नए एपेक्स हमेशा आगे रहती ना लंबाई, अगर ये रूट टिप मान लीजिए, तो ये जो सेल जो पीछे छूट गए हैं इनको कोई काम दिया जाएगा, नहीं तो काम कैसे होगा प्लांट के अंदर? तो जब इनको काम दिया जाएगा उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। यानी ये सेल डिफरेंशिएट होंगे कि तुमको ना पानी कंडक्ट करना है, तुमको ना फूड को स्टोर करना है, तुमको फूड की सप्लाई करनी है, तुमको प्रोटेक्शन करना है, प्लांट का रिजिडिटी देनी है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन दीज फंक्शंस इन सेल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जब ये डिफरेंशिएट हो गए, इनको काम मिल गया, अब हम इनको कहेंगे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में भी दो कैटेगराइजेशन है। अगर वो सभी एक ही तरीके के सेल्स होंगे तो कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लेकिन वो डिफरेंशिएट तो हुए लेकिन उनमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स कंबाइन करके वो उस काम को कर पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम समझेंगे आगे, तब आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया जैसे स्टोरेज हो गया, सपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स हैं। तो पहले ले देते हैं सिंपल। तो अभी जैसे बताया परमानेंट टिश्यू के बारे में कि ये फॉर्म होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है, पीछे डिफरेंशिएशन बताया था उसके बाद। यानी इनको जॉब मिल गई है, तुम्हें करना क्या है। तो पहला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल का मतलब वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली। तो जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो सिर्फ पेरेन्काइमा टाइप के सेल्स का कलेक्शन होगा, और इनका काम क्या होता है? ये स्टोर करते हैं फूड को और करते हैं फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल दे दिया, पोटैटो का केस है, फ्रूट्स का केस है। दूसरा टिश्यू है कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। आप कहोगे मैम पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा याद कैसे करेंगे? काइमा तो याद रखोगे, ठीक है, काइमा इज़ वेरी गुड टू रिमेंबर। अब आप यहाँ पे याद करो पेरेंट, ठीक है, पेरेंट होते हैं आपके, पेरेंट हैं, वहीं से नाम याद कर लो, बस टी हटा देना, काइमा सब में है ही, ओके। तो पेरेंट से आया पेरेंट याद करने के लिए, और काइमा काम इनका स्टोरेज है और फोटोसिंथेसिस करना। और एग्जाम्पल आपका जैसे पोटैटो जो हम खा रहे हैं उसमें फूड स्टार्च स्टोर है, तो वो स्टोरेज हो गया। एंड लीफ है, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो पेरेन्काइमा हमारा लीव्स में भी प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं दूसरा कॉलेनकाइमा, इसमें भी काइमा है। अब कॉलन नाम याद कैसे करोगे? आपने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कॉलन का, तो उससे याद कर लो कॉलन, लेकिन ये क्लीनिंग के लिए नहीं है, बस ये याद रखना। ये देता है फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देता है। जैसे लीफ का जो स्टॉक होता है ना, जिससे लीफ होल्ड होकर स्टेम से अटैच होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, हवा में ऊपर नीचे मूव कर सकती है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे नहीं प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वैसी लगती है। तो वो कॉलेनकाइमा टिश्यू है। उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है अभी हम नीचे देखेंगे। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड, एकदम टफ, स्ट्रॉन्ग, और इसका इसीलिए काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देना। तो आपने जो कोकोनट खाया है, कोकोनट का जो हस्क नहीं खाया होगा, कोकोनट के अंदर का कंटेंट खाया होगा, तो उसके ऊपर का जो नारियल का जो ऊपर का खोल होता है ना, और उसमें रेशे होते हैं,
वो सब स्क्लेरेन्काइमा, हार्ड है वो, और नारियल आपको अंदर से सॉफ्ट लगता है, तो वो है। अब यहाँ पे आप फिगर देख लो, मैंने पेरेन्काइमा सभी के टिश्यूज़ के सेल्स के स्ट्रक्चर दिए हैं। तो पेरेन्काइमा सबसे थिन वॉल्ड है, थिन वॉल है, और यहाँ पे बीच में देखो गैप भी है, सेल्स और सेल्स के बीच में जो गैप है, ओके, और इस गैप को कहते हैं इंटरसेलुलर गैप या स्पेस। तो इंटर मतलब बिटवीन, और सेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, तो बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको कहोगे इंटरसेलुलर स्पेस, ये वाला। सेल्स के अंदर वैक्यूल होता ही है, तो यहाँ पे है ही है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, तो लेबलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है कि जब लीफ को आप ट्रांसवर्सली कट करोगे तब आपको ऐसे सेल्स दिखेंगे, और जब उनको लंबाई में काटोगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वे में दिखेंगे। तो पेरेन्काइमा सबसे सॉफ्ट टिश्यू है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा कौन है, जो अभी बताया था, जो सॉफ्ट है, सॉरी जो फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे भी सेल्स का देखो थिकनेस थोड़ा सा बढ़ गया और इंटरसेलुलर स्पेस गायब हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल जो होते हैं, सेल वॉल जो होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो यानी एक सेल ऐसे और एक सेल ऐसे। तो यहाँ पे सेल्स के बीच में गैप नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, जैसे पीछे देखो यहाँ गैप देखा था, एक सेल और दूसरा सेल उस कितना सॉफ्टली अरेंज है, उनमें गैप भी छोड़ा है, तो इसीलिए ये आपका स्टोरेज वाले सेल्स हैं। जबकि ये वाले कैसे हैं, इनमें सेल टू सेल के बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन इनकी जो थिकनेस है कॉर्नर्स पे, ये इनको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देती है, टेंजाइल स्ट्रेंथ देती है। बाकी वैक्यूल उसमें भी था, वैक्यूल इसमें भी है, न्यूक्लियस उसमें भी था, न्यूक्लियस इसमें भी है। तो दोनों क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिए हैं, दोनों में फ़र्क सिर्फ स्पेस का जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पेरेन्काइमा में अच्छा खासा होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आ जाते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग वाले के लिए, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, अब आप देखो यहाँ कोई ग्रीनरी तो रही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेल के अंदर का कंटेंट है कुछ नहीं है, यानी सेल डेड है। यहाँ देख लो सेल डेड है। अगर सेल डेड है, सिर्फ सेल वॉल है, और वो सेल वॉल भी इतनी थिक है, इतनी थिक है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेशल कोटिंग है, जिस कोटिंग को बोलते हैं लिग्निन। और ये लिग्निन कोटिंग क्या करता है, ये इसको एक्स्ट्रा थिकनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है। और आप साथ में देख रहे हो यहाँ पे वाइट वाइट लाइंस दिखी हैं, ये वाइट वाइट लाइंस क्या है, ये सिंपल पिट्स हैं जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन बस स्टैब्लिश करके रखता है। एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ये है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये है। तो ये आपका जो डेड सेल्स हैं, ये जो आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब हम आ जाते हैं ना इसके कंपैरिजन में, ये तीनों का कंपैरिजन यहाँ दिया, पेरेन्काइमा, ये कोलेनकाइमा और ये स्क्लेरेन्काइमा। इंटरसेलुलर स्पेस पेरेन्काइमा में होती है, कोई गैप नहीं होता है, ना तो कोलेनकाइमा में ना स्क्लेरेन्काइमा में। मेन चीज़ है थिकनिंग की। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो स्क्लेरेन्काइमा, थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, सेल्स इसमें डेड होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल होता है, यानी सेल लिविंग है। कोलेनकाइमा में सेल लिविंग है, और जो वैक्यूल का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। आप देख रहे हो मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल या तो नहीं होगा या बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल टाइप के हमने टिश्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आगे बढ़ेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स भी लेंगे और एनिमल टिश्यू भी लेंगे। थैंक यू।